यदि आप हिम्मत हार गए हैं और आपका मन अशांत है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आपके मन को शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाओ और घमंड को छोड़ दो। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि यह जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्मों पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाता है वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता और उसका सिर्फ और सिर्फ भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते अंत तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जहाँ करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान होता है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं लेते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटी बातों पर जो लोग आपके वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम यह तो हमेशा ही सोच लेते हैं अच्छे से अच्छा हमेशा होगा। यह हम कभी भी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देता तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक दिन एक व्यापारी सुबह अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया तो व्यापारी वापस घर चला गया और शुभ घड़ी का इंतज़ार करने लगा। वो जब तक इंतज़ार करता रहा तब तक उसके घर के बाहर जो साधन उसके लिए खड़ा था वह निकल गया। उसे एक राजा से मिलने जाना था, उसको उसे कुछ सामान देना था, लेकिन जब तक वह वहाँ पहुँचा तो उसे बहुत देर हो चुकी थी। राजा क्रोधित हो गया और उस राजा ने उसका व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित हो गया। व्यापारी क्रोधित होकर अपनी पत्नी को डांटने लगा। पत्नी बच्चों समेत अपने मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब बातों का कारण वह उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। ऐसे ही एक व्यापारी राजा को भेंट देने निकला। उस व्यापारी का भी मार्ग एक बिल्ली ने काट दिया। वह व्यापारी भी थोड़ा घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा और राजा के पास सही समय पर पहुंचकर उसने राजा को प्रसन्न कर दिया।
राजा ने उसकी खूब तारीफ की और अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति भी दे दी। स्वर्ण आभूषण दिए। व्यापारी घर पर पहुंचा तो उसने वो आभूषण अपनी पत्नी को दिए और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी लिए। उसके घर चारों तरफ प्रसन्नता थी। इन दोनों व्यापारियों के साथ एक ही घटना होते हुए भी दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। ऐसा ही हमारा जीवन है। जीवन में कई समस्याएं आती हैं, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया है, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन का आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद में रहेगा। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई भीतर से खूबसूरत होता है। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अपने जीवन में कभी भी किसी हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से डूब जाता है। जिंदगी में दो चीज़ें गिनना बंद करो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जीवन आसान हो जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अब कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा कि उसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कैसे पहचानते हैं और कैसे संभालते हैं। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण और वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उनके बड़ा होने के लिए किया था। दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देगी। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले ही खड़े रहें।